एक्सरसाइज 6.8 को सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि इन सवालात को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम सवाल में मौजूद ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी ब्रैकेट के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 अगर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, और इसी तरह अगर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, तो ये -3 बन जाएगा। इसी तरह हम -4 को y+1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 को अगर y से मल्टीप्लाई करते हैं -4y हो जाएगा, और अगर हम -4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है 4 1 जा 4 होता है, तो लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा -4 = 0। अब आप देख सकते हैं कि ये -3 और -4 आपस में ऐड हो सकते हैं। तो हमारे पास जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो 3y स्क्वायर है। उसके बाद आप देख सकते हैं मिडिल टर्म जो कि y स्क्वायर के बाद छोटी पावर y के पास है, तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म की जगह 4y लिख देंगे। और यहाँ पर जो -3 है इसको अगर हम -4 के साथ ऐड कर दें तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हम आराम से इसमें से जो वैल्यूज़ हैं वो उठा सकते हैं a, b और c की। तो पहली वाली जो वैल्यू होती है वो a की होती है, हम यहाँ पर लिख देते हैं a = 3। ठीक है, और दूसरी जो वैल्यू है b की वैल्यू दरमियान में होती है, ये हमारे पास हो जाएगी -4, एंड c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -7। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके हमने इसका आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, आप जानते हैं x = -b ± √b² -4ac/2a, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं a, b और c की वैल्यूज़ यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगा रहा हूँ। तो मेरे पास हो जाएगा x = -b, अपनी जगह पर आएगा, -b की वैल्यू हमारे पास है -4, तो मैं यहाँ पर -4 लगा रहा हूँ, प्लस माइनस अपनी जगह पर √b² -4ac है, तो b की आपको पता है वैल्यू -4 है, तो b² की जगह -4 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 अपनी जगह पर आएगा फार्मूले में मौजूद। और a और c की वैल्यू अगर हम लगाते हैं, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू आपको नज़र आ रही है -7 है। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज़ लगा दी। नीचे हमारे पास फार्मूले में है 2 और a, तो 2 को अगर हम a से मल्टीप्लाई करें तो a की वैल्यू 3 है जो मैंने यहाँ पर लगा दी। वैल्यूज़ हमने कामयाबी से पुट कर लिए। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो x = माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 के पास जो साइन है माइनस के वो ख़त्म हो जाएंगे, प्लस माइनस अपनी जगह पर आएगा। अंडर रूट के निशान में हमारे पास क्या मौजूद है, -4 का स्क्वायर लेना है, तो -4 का स्क्वायर यानी 16 आ जाएगा। 4 4 जा 16 होता है। -4 को 3 को और -7 को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो -4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा -12 आएगा, -12 को हमने -7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 84। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और हमारे पास 4 3 और 7 मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, इसी तरह डिवाइड में हमारे पास देखें 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होते हैं, क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x = हमारे पास आ रहा है 4 प्लस माइनस, और अंडर रूट के निशान के अंदर हमारे पास 16 और 84 प्लस हो रहे हैं, तो 16 और 84 को अगर हम प्लस करते हैं हमारे पास आ जाता है 100, और डिवाइड में हमारे पास आएगा 6। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास देखिए 100 का हमने रूट निकालना है, तो आपको पता है 100 का रूट 10 होता है, यानी 10 10 जा 100 होता है। तो हमने रूट निकाल के हम यहाँ पर लिखेंगे x = 4 प्लस माइनस, और 100 का रूट हमने निकाला तो वो आ गया 10, और डिवाइड में जो 6 है वो अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर पहुँच के आपको पता है कि हमने फिर सवाल को 2 केसेस में लिखना होता है, एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसके 2 केसेस बना देता हूँ, केस 1 बना देता हूँ और केस 2 बना देता हूँ। ठीक है, तो केस 1 हमारे पास होगा x = 4 - 10/6। ठीक है, एक में माइनस हो रहा है, एक में प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा x = 4 + 10/6। ठीक है, 4 में से 10 को माइनस करना है, तो आपको पता है 10 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 6 आता है, तो x = हमारे पास आ जाएगा -6। ठीक है, और डिवाइड में 6 होगा। यहाँ पर आप देखें 4 और 10 आपस में प्लस हो रहे हैं,
अगर 4 और 10 प्लस होते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं 14 और 14 के डिवाइड में 6 आएगा। यहाँ पर 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 1 रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू होगा -1। और यहाँ पर हमारे पास 6 और 14 को हमने आपस में काटना है, 2 के टेबल से ये काट सकते हैं, 2 3 6 होगा और 2 7 14 होगा। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा लास्ट में आप लिखेंगे सो द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा 7/3 और -1। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू लिखते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये a की होती है, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और b इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा -7 एंड c इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब हमने इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, -7 है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ -7 प्लस माइनस अपनी जगह पर आएगा, अंडर रूट b² -4ac है, तो b² यानी 7 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर और -4ac, तो 4 और a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू हमारे पास है 5। ठीक, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड में आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या होता है, 2 और a मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 के साथ अगर हम a को मल्टीप्लाई करें तो a की वैल्यू भी 2 है, ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 4। x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो 7 आ जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर आएगा और अंडर रूट के निशान के अंदर जो सॉल्यूशन हो रही है वो हम करेंगे। तो -7 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 49 और इसमें से हम माइनस करेंगे, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें 8 होता है, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40 होता है, तो ये हो जाएगा 40 और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 2 2 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास 49 में से 40 माइनस हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, और अगर हम 49 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 9, डिवाइड में हमारे पास है 4। ठीक है, यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको पता है अंडर रूट 9 जो है इसका हम रूट लेंगे, तो आपको पता है 9 का रूट हमारे पास होता है 3, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 3/4। ठीक है, यहां पर पहुंचने के बाद हम सवाल को 2 हिस्सों में लिखते हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है, तो केस 1 हमारे पास एक में हम प्लस करते हैं, एक में हम माइनस करते हैं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं x इज इक्वल्स टू 7 - 3/4 और यहां पर मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 7 + 3/4। ठीक है, तो 7 में से 3 को माइनस करें 4 रह जाता है, तो x इज इक्वल टू 4/4 हो जाएगा, और अगर हम 7 के साथ 3 को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास 10 होगा और 10 के नीचे 4 आ जाएगा, तो 4 और 4 को अगर हम आपस में कैंसिल कर दे 1 रह जाएगा, x इज इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पर अगर मैं 10 और 4 को आपस में कैंसिल करूँ 2 2 4 होता है और 2 5 10 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1 और 5/2।